हाँ तो प्यारा कप्तान, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया प्रत्यय के बारे में। तो 8वीं से लेकर आईएएस तक कोई सी भी एग्जाम में आप अगर बैठो और प्रत्यय का अगर क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होगा, बस कंडीशन एक है कि यहाँ निगाह पड़नी पड़ेगी। तो प्रत्यय की एक परिभाषा जो किसी भी एग्जाम में कोई भी गलत कर दे अगर तो गला घोड़ देना। वो क्या है? जो शब्दांश शब्दों के अंत में, जो शब्दांश शब्दों के अंत में मतलब बाद में, ठीक है, जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो प्रत्यय कहलाते हैं। बस ये एक परिभाषा है, किसी भी एग्जाम में कोई भी पूछे, कभी भी पूछे, लिख के जाना, कोई गलत नहीं कर सकता। कर दे तो गला घोड़ देना, कोई मतलब नहीं फिर उसके जीने से, ठीक है। प्रत्यय का अर्थ क्या है? पीछे चलना। प्रत्यय का अर्थ पीछे चलना, मतलब प्रत्यय जो लगता है हमेशा पीछे लगता है। कैसे बताऊंगा, सुनो इधर मेरी बात। ये उदाहरण है, ठीक है। जैसे लिखा दया। दया मतलब क्या होता है? दया मतलब दया आ जाती है किसी गरीब आदमी पर, वो दया, ठीक है। दया के पीछे क्या है? आलू की सब्जी की बात नहीं चल रही, आलू। तो दया प्लस आलू, तो आलू और एक ये ऊ है, ये प्रत्यय है। जैसे कमाना, जो अपने जैसे पुरुषों पे एक जिम्मेदारी रहती, कमाओ जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। तो कमा में ऊ जोड़ दोगे तो कमाओ हो जाएगा। तो बस ये पीछे जो जुड़ते हैं ना, कोई से भी शब्द जिसमें पीछे कुछ भी जुड़े वो सब क्या है? प्रत्यय है। कुल मिला के बात ये है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, ऊ का कोई अर्थ नहीं है। आप कहेगा दिमाग में जोड़ना, भैया आलू का तो अर्थ होता है, सब्जी होता है, सब्जी के अलावा कुछ होता है क्या? नहीं होता ना, वो सब्जी है इसलिए उसका अर्थ है, नहीं तो आलू का एक्चुअल में कुछ अर्थ है क्या? नहीं है। श्रद्धालु हो सकता, दयालु हो सकता, वो किसी में जुड़ता है तो उसका मीनिंग निकलता है, अन्यथा उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो मीनिंग निकालने की चेष्टा बिल्कुल मत करो बालक। इधर आओ। इनका उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। जैसे ऊ है, आप कहीं मत कहना ऊ का उपयोग तो होता है, भाई भाई, हाँ कहीं यूं मत कहना कि ऊ का उपयोग तो होता है। आज से लेके ज्ञा तक जब अनाराम लिखोगे तो ऊ का उपयोग तो होता है, कनपटे साठ कर दूंगा मैं, इसी उल्टी हरकतें करोगे तो, ठीक है। और बाकी ये चीजें हैं तो ये मैंने कोर्स के अंदर पढ़ा रखे। कोई भी व्यक्ति पढ़ना चाहे ये सारी चीजें तो कोर्स खरीद सकता है। एप्लीकेशन सीनू सिंह के नाम से, उस पर डाउनलोड करो, बाकायदा हिंदी का कोर्स खरीदो, खूब शांति से पढ़ो। 8वीं से लेकर आईएएस तक कोई सी भी एग्जाम दो, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी अगर नहीं तो यहाँ तो पढ़ ही सकते हो। एग्जाम के एक दिन अगर पहले वीडियो देख रहे हो आप तो फिर तो क्या ही कोर्स खरीदोगे, यही देख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रत्यय के भेद कितने भेद होते हैं? सिर्फ 2 भेद। 2 भेद कौन से? कृत और एक तद्धित, बस। अब कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ो। जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं। क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं। अब धातु का मतलब भैया क्या है? यहाँ पे लोहा सुनना कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। धातु का मतलब क्रिया। क्रिया में उठना, बैठना, जागना, भागना, दौड़ना, आना जाना, गाना बजाना, नहाना, सारी जितनी भी क्रिया हैं, क्रिया इंग्लिश में नहीं पड़ी क्या? वर्ब, वही जो मनुष्य द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को ही क्रिया बोलते हैं। तो जितने भी ऐसे शब्द हैं क्रिया जिनके आगे कुछ लगता है, आगे जो लगता है वो प्रत्यय होता है, तो क्रिया के आगे लगने वाला प्रत्यय, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। आई बात समझ में? क्रिया के आगे जो प्रत्यय लगता है वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कैसे भैया? जैसे लिखना, राइटिंग, ठीक है। तो लिखना, लिख के आगे अक जुड़ा तो लेखक, ठीक है। वैसे थकना, मनुष्य थक जाता है, ठीक है, मोबाइल चला के तुम्हारा शरीर, तो थकना प्लस आवट तो थकावट, ये होता है। एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो है, जैसे प्लस के पहले प्लस के बाद में, इन दोनों को जोड़ने के बाद में इससे जो शब्द बनता है उसे कृदंत बोलते हैं, मतलब कृत प्रत्यय जिस शब्द में लगा है उस शब्द को कृदंत बोलेंगे, ठीक है, प्रत्यय सहित। आगे बात समझ में? नेक्स्ट इसके आगे बढ़ जाओ तो कृत प्रत्यय के बहुत सारे एग्जांपल है। अब देखो सारे वाँच के नहीं बताऊंगा, पहले ही बोल रहा हूं मैं तुमको 10 मिनट के अंदर सलमान खान की मूवी बता दो, मुजरा करके बता दो, सब बता दो यहीं की जगह, तो वो चीज नॉट पॉसिबल बालक, समझ रहे हो ना। इसलिए इसमें से एक एग्जाम्पल बताऊंगा, बाकी का स्क्रीनशॉट लेना चुपचाप शांति से। जैसे अक्कड़, अंत, आ, आई, आऊ, आक, आलू, आन, आप, आओ, आवट और आवन। तो जैसे यहां से आ का ले लो। अब कोई सा भी शब्द है जिसके आगे क्या है? आगे मतलब सबसे पीछे, बाद में आ जोड़ दिया जाता है, तो आ एक प्रत्यय है। तो जैसे घेरा, तो घेरा में देखो आ की मात्रा आ गई, छापे में आ की मात्रा आ गई। वैसे ही तो आपसे पूछा जाएगा भैया कि ये जो लिखा है, जैसे मान लो थोड़ी देर के मिलाप लिखा है, तो मिलाप में कौन सा प्रत्यय है आप बताइए। तो यहाँ पे मिल, गले मिलना, गर्लफ्रेंड से मिलना, सारे मिलना मिल ही होते हैं, तो मिल। अब मिल में आप जोड़ दोगे, आप प्रत्यय जोड़ दो तो मिलाप हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, आन, तो चढ़ान, चढ़ में आन जोड़ दोगे तो चढ़ान हो जाएगा। चढ़न मतलब चढ़ना भी तो क्रिया है, उसमें आन जोड़ दोगे तो चढ़ान हो जाएगा। तो ऐसे करके ये सारे दे रखें आपको। कुल मिला के ये लाइन के आगे की चीजें याद करनी है बस। ये किसी भी शब्द में दिखे तो ये प्रत्यय कहलाएगी, बस शब्द के अंत में दिखनी चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो बालक, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पे आ गए। अब किसी भी शब्द के अंत में इनमें से कोई दिखे तो भी क्या लगाना है? तो भी प्रत्यय लगाना है कि इसमें ये प्रत्यय है। आप कैसे पहचानोगे? जैसे बोल लिखा है, बोल में ई जोड़ दोगे तो क्या जाएगा? बोली हो जाएगा। फांस में फांसी हो जाएगा। पारख में पारखी हो जाएगा। हंस में हंसी हो जाएगा।
हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे बिना प्रत्यय के लिखे हुए हैं ये शब्द और यहाँ पे प्रत्यय सहित लिखे हुए हैं ये। क्लियर? तो वैसे ये लाल लाइन के आगे के याद करो, बाकी कोई याद करने उसको मतलब नहीं, क्योंकि शब्द कितने याद कर लोगे तुम? 1 2 3 4 5 10 15 20 शब्द की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, बस इतने याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे टढ़ो। इसके बाद आती भैया ये चीजें, तो इसमें भी कुछ मत करो। ये है किसी भी शब्द के अंत में इनमें से कोई दिखे तो वो प्रत्यय है, आपको वही ढूंढना। जैसे छटनी, छटनी में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको फट से याद होना चाहिए कि छटनी में तो नी प्रत्यय है, वो लिखा छटनी, छटनी में नी प्रत्यय है। बस ऐसे ये स्क्रीनशॉट लो, आगे टढ़ो। उसके बाद ये इतना स्पीड में क्यों भैया? धीरे पढ़ना तो फिर कोर्स में पढ़ा है, फिर यही की जगह सब वही बात, मुजरा भी बता दो तुमको, सब बता दो। तद्रित प्रत्यय, तद्रित प्रत्यय कहां से आ गए एकदम से? तो प्रत्यय के 2 भेद थे भैया, 2 भेद में एक था कौन सा? एक था कृत जो मैं पढ़ा चुका हूं, दूसरा था तद्रित प्रत्यय। ठीक है, तो तद्रित प्रत्यय को पढ़ने का कष्ट करो। तद्रित प्रत्यय की परिभाषा क्या है? जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में जुड़ते हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई क्रिया है, चढ़ना, उठना, बैठना, गाना, बजाना, ये सारी क्रिया के आगे जो जुड़ता है उसे कृत प्रत्यय बोलते हैं। लेकिन क्रिया के अलावा जो भी शब्द आए उसके आगे जो प्रत्यय जोड़ता है उसे तद्रित प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तद्रित प्रत्यय से बने शब्द तद्रितात् शब्द कहलाते हैं। और उधर क्या कहलाते थे? कृदंत। ठीक है, उधर कृदंत कहलाते थे, इधर तद्रितांत कहलाते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, ओके ओके वाला। अब इधर आओ, तद्रितांत। ठीक है, अब जैसे सेठ के पीछे क्या जुड़ा? आनी। लेकिन आनी का कोई मीनिंग है क्या? आनी का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब सेठ के आगे आनी जुड़ गया तो सेठानी हो गया, जाट के आगे नी जुड़ गया तो जाटनी हो गया, पटलन के पटेल के आगे पटलन। आई बात समझ में? वो चीजें, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। दोनों प्रकार के प्रत्ययों से बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं, दोनों प्रकार के। अब एक चीज और, यहाँ पे धातु को छोड़कर, धातु को मतलब क्रिया को छोड़कर जितने भी शब्द आते हैं उनके आगे जो प्रत्यय जुड़ता है वो तद्रित प्रत्यय कहलाते हैं। चाहे वो संज्ञा हो, संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण में किसी की विशेषता बताता हो, चाहे वो अवयव में तुम्हारे जैसा व्यक्ति कि जिसका स्त्री पुरुष किसी का फर्क नहीं पड़े। कैसे भैया हमको बता दो? जैसे राम स्कूल जाता है, ठीक है, मैं बोलूँ राम अब स्कूल जाता है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ रमा अब स्कूल जाती है, तो यहाँ पे जाता है राम के उसमें था और जाती है रमा के इसमें। लेकिन मैंने बोला राम अब, रमा अब, तो अब जो शब्द है वो तो चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, कुछ भी हो, अब तो अभी रहता है, तो बस वो अपने जैसा ढीठ होता है, वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे अपने घर वाले कितनी बार बोलते हैं मोबाइल नहीं चलाना बेटा, भले गला घोड़ दे वो, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, तो वो अपने जैसा है। तो अपन जो भी सब है ना, सब अवयव है, अपन ढीठ जो है वैसा ही रहेंगे, भले कुछ भी हो जाए, चाहे संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो जाए, कि हम तो वैसे रहेंगे, हमारे पे कोई का फर्क नहीं पड़ना, बिल्कुल, स्त्री ना पुरुष का। तो जैसे अब, जब, यदि, ये जो शब्द हैं ये सब क्या है? अवयव शब्द हैं। ठीक है, अब आगे में ये है भैया कि अभी जो प्रत्यय पढ़ा गया अपन ने, तद्रित प्रत्यय, तो तद्रित प्रत्यय के कौन कौन से उदाहरण है? तो इधर आ जाओ, आ, आई, आई, आऊ, आंख, आका, आटा, आनी, आनी, आयत, आर, आरा, आरी, ये सब क्या है? तद्रित प्रत्यय के। तो ये जो है यहां से लेके इधर के ये पूरे शब्द याद करना, बस किसी भी शब्द के अंत में आपको ये दिखे तो फट से दौड़ के क्या लगाना है? प्रत्यय, और कौन सा? तद्रित प्रत्यय। आई बात समझ में? जैसे एक का एग्जांपल देख लेते हैं, सारे बांस के नहीं बता सकता, स्क्रीनशॉट ले लो, ये खड़ा हूं साइड में बिना हिले डुले। ठीक है, ये लिखा है जैसे थोड़ी देर के लिए आई, तो यहाँ पे लिखा अच्छा, अच्छा, तो अच्छा में आप आई जोड़ दो तो अच्छा ही हो जाएगा। खट्टा में खटाई, मीठा में मिठाई। इसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में भैया क्या है? यहाँ पे आ जाओ अपन, यहाँ पे लिखा कि झगड़ालू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आलू, तो झगड़ा में आलू जुड़ सकता है, झगड़ालू, श्रद्धालु, दयालु। ठीक है, ये मैंने बताए थे। जैसे लज्जा तो लज्जालू। ठीक है, ये इधर के पूरे शब्द याद कर लो, आगे वाले, बस ये आगे के शब्द याद करना, कुछ भी नहीं करना, इतने भी नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं जीने का और ना मरने का, मरना मत, कोई मतलब नहीं, मेरे माथे आओगे। इला, औआ, उआ, ऊ, ए, एरा, एरा, एरी। भैया यार ये ऐसे क्यों पढ़ के बता रहे हो? बेटा पढ़ के बताऊंगा, 2 घंटे का वीडियो बनेगा बराबर अगर सारे पढ़ के बताए तो, लेकिन तुमको एक सेंस बता रहा हूँ। देखो आओ इधर, निगाहों को यहाँ पढ़ो। ये लिखा क्या? ये लिखा मछुआ, मछुआ। अब मैं आपसे बोलूं इसमें कौन सा प्रत्यय है तो आप फट से तो बता दोगे, इसमें कौन सा प्रत्यय है? उआ प्रत्यय है। कैसे? छोटा ऊ की मात्रा लगी, आ लगा हुआ है। ऐसे आ जाओ, यहाँ पे आप जाओ, जैसे थोड़ी देर के लिए ये लिखा धीरे, धीरे में कौन सा प्रत्यय है? मैं आपसे बोलूं तो आप धीरे को कितना तोड़ सकते हो? तो धीर, धीर, ए प्रत्यय है ये। तो बस ये आपको याद करना और कुछ नहीं, आगे वाली लाइन, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। और ये भी नहीं कर पाओ तो मैं क्या, कोई मास्टर कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या भगवान कुछ नहीं कर सकता, फिर तो ये तो रटना पड़ेगा ना। एला, एलू, एत, एला, एल, ओट, ओला, ओटा, ओटी, ओड़ा, ओता, का, काकी है तुम्हारी, ये चीजें हैं भैया। तो कुल मिला के
इतना टेंशन मत लो। ये जो आगे की लाइन बता रहा हूँ ना, हर पेज पे मैं 4-5 पेज बताया मुश्किल से, ये सबके आगे की लाइन याद करनी बस तुमको, और कुछ भी नहीं करना है। कोई सा भी शब्द दिखे जिसमें ये आगे वाले शब्द अंत में दिखे, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो ये लिखा मुखोटा, ठीक है, मुखोटा, तो ओटा, तो मुख 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 को अलग करके जो बच रहा है वो सब क्या है, मुखोटा का संधि विच्छेद कर दो ना, मुख ओटा, तो मुख के बाद ओटे ही तो बच रहा है, तो ये ओटा। अब संधि करते नहीं याद होगा तो बाकायदा लिखो कहीं पे, यूट्यूब पे हिंदी संधि ट्रिक बाय सीनू सिंह, और प्लेलिस्ट में पूरी हिंदी की ट्रिक आ जाएगी, ठीक है। और नहीं तो इसको कोर्स में डिटेल से पढ़ लेना, 2 ऑप्शन दे दी मैंने, तब तुमको दिखे जो कर लेना। इसके बाद में बताइए आता है टा, डा, डा, डी, पन, पा, वी, लाली और वतंत और ये वंती, ठीक है। अब जैसे पा, एक एक के एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ भैया, मजा आ रहा है मेरे को परेशान करने में तुमको, अरे पूरे बाँच के नहीं बता सकता ना मैं। पन, तो यहाँ पे देखो अपना, अपना लिखा है, अब ये लिखा पन, तो अपना में जब पन जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, अपनापन। अब जैसे गंवार में गंवारपन, यहाँ पे छोटा में छुटपन, ठीक है। यहाँ पे पागल में पागलपन, आई बात समझ में, ठीक है। फुर्तीला में फुर्तीलापन, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें जब अंत में जुड़े आगे वाली लाइन, क्लियर। इसके बाद में आती भैया वाल, वाला, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फुर्ती से, वाह और सा, क्लियर। सांस ले लो, पानी पी लो, नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। ये आगे वाली चीजें मैंने सब कोर्स में बता रखी है, तो वो वहीं पे मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तुम्हारा काम हो जाएगा, इतने में तुम आईएएस बन जाओगे, मत टेंशन लो। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, एक कोशिश करना कि आगे के जितने भी शब्द हैं ये सब, ये आगे के मैंने जो बताए हैं बस ये याद कर लेना, इतने में आपका काम हो जाएगा। इससे शॉर्ट ट्रिक तो कोई माइकल लाल बता ही नहीं सकता, क्योंकि बन ही नहीं सकती। मैं क्या अलग से थोड़ा ना आया, भगवान का होता कि मैं बता दूंगा, मेरे से मैं क्या कोई टीचर नहीं बता सकता। इतना तो करना पड़ेगा ये सब चीजें, ठीक है। और ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएगी, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। हिंदी की कोई भी ट्रिक देखनी हो तो बाकायदा वहां लिखो संधि ट्रिक बाय सीनू सिंह, बाय सीनू सिंह लिख देना या प्ले लिस्ट लिख देना, इतने में तो मैं प्रकट हो जाऊंगा, ठीक है, बस, है ना। चलो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, इतना झिल्ले इसके लिए थैंक यू। बाकी अधिक जानकारी अगर चाहिए आपको तो आप बाकायदा कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और कर सकते हैं कि आप को अगर लगे तो आप इसका कोर्स हिंदी का सीनू सिंह एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी परचेस कर सकते हैं। लगे तो जबरदस्ती नहीं है कि करना ही पड़ेगा, भगवान ना क्या हो जाए, तुम्हारा दिखे जो करो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अगर आज कल में एग्जाम है तुम्हारी तो, क्योंकि बहुत सारी औलाद एग्जाम के एक दिन पहले वीडियो देखती है, ठीक है, तो उनको बेस्ट ऑफ लक।